हेलो एवरीवन। हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री में हम पढ़ेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है और किन किन लेटर्स की रोटेशनल सिमेट्री होती है और किन की नहीं होती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स में रोटेशनल सिमेट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले रोटेशनल सिमेट्री क्या है। रोटेशनल सिमेट्री इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इट हैपन्स व्हेन अ शेप और फिगर स्टिल लुक्स एग्जैक्टली द सेम आफ्टर यू रोटेट इट अराउंड इट्स सेंट्रल पॉइंट बाय लेस देन अ फुल टर्न। क्या मतलब हुआ इसका कि रोटेशन सिमेट्री कब होती है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो उसकी सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक स्क्वायर शेप का, तो ये एक स्क्वायर शेप है और इसका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसको टर्न करना है और मैंने इसको नाम दिया है। देखिए, ये मैंने पी साइड नाम दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए, जब मैं इसको इसके सेंटर पॉइंट से रोटेट करूँगी तो पहले ये पी साइड दिस साइड थी, अब ये नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक और टर्न दिया तो एक और टर्न से ये पोजीशन इधर चली गई। नेक्स्ट टर्न दिया तो ये पोजीशन ऊपर की साइड आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्क्वायर शेप का जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 4, ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या है? जब कोई फिगर, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप रोटेट कर रहे हो उसके सेंट्रल पॉइंट से, तो जब उसकी शेप और फिगर सेम ही आपको दिखता है, ठीक है, सेम एग्जैक्टली वैसा जो ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही रहेगा, लेस देन अ फुल टर्न से पहले आपको सेम वैसा दिखेगा, तो उसकी रोटेशन सिमेट्री उतनी ही होगी, ठीक है। क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन फुल टर्न का कितना होता है? 360 डिग्री। तो उससे पहले जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो सेम एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा, तो वो उसकी रोटेशन सिमेट्री होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? हम लेटर्स की बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स में, कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स जो लेटर्स हैं, ठीक है, लेटर्स हैं, उनकी रोटेशनल सिमेट्री होती है और किन की नहीं होती है। तो देखिए, लेटर्स में अगर हम बात करें तो HINOSXNZ, ये जो 7, ठीक है, 7 लेटर्स हैं, इनकी रोटेशनल सिमेट्री होती है। क्योंकि ये जो लेटर्स हैं ये बिफोर 360 कंप्लीट करने से पहले ही सेम एग्जैक्टली लुक्स लाइक दिस लेटर, ठीक है, दिखते हैं। बाकी जो लेटर्स बचे, इनके अलावा जो बाकी 19 लेटर्स बचे, वो 360 डिग्री के टर्न से पहले सेम नहीं दिखते हैं। तो ये 7 लेटर्स जो हैं HINOSXZ, ये एग्जैक्टली सेम दिखते हैं बिफोर 360 टर्न से पहले। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ H का, तो H को अगर आप रोटेट करोगे तो पहले आपका 90 डिग्री पे ऐसा आएगा, उसके बाद फिर आप उसको जब 180 डिग्री पे करोगे तो ऐसा आएगा, देन उसके बाद फिर दोबारा वैसा होगा। तो मतलब ये एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल पे मैंने इसको रोटेट किया तो आपके पास ये आ रहा है। अगेन 90 डिग्री पे किया तो हमारे पास ये वाला आ रहा है। सेम एग्जैक्टली ये ऐसी ही दिख रहा है जैसे शेप एच की है, ठीक है। नेक्स्ट हमने टर्न किया तो ऐसे आएगा, फिर दोबारा हमारे पास 360 डिग्री पे सेम वैसा दिखेगा। तो मतलब HI, अगर हम आई का एग्जांपल लेते हैं तो आई भी अगेन हमें वैसे ही दिखेगा, लुक्स लाइक एग्जैक्टली 180 डिग्री पे। तो ये जो लेटर्स हैं HINOSXZ, ये 7 जो लेटर्स हैं वो आपको रोटेशनल सिमेट्री देते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो भी लेटर्स बचे ABCDE, ये सारे लेटर्स 19 के 19 लेटर्स जो हैं उनकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। अगर हम बात करें O शेप की, तो O शेप की जो रोटेशनल सिमेट्री होती है वो होती है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट रोटेशनल सिमेट्री होती है किसकी? ओ लेटर्स की। क्योंकि ओ क्या होता है? आपका एक सर्कल शेप का होता है। जब आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करोगे अगेन, देखिए, तो ये अगेन आपको ऐसा ही सर्कल शेप देगा, अगर वो एग्जैक्ट सर्कल हुआ तो, ठीक है। अगर फिर से करोगे तो फिर से वो ऐसी ही शेप देगा, फिर अगेन करेंगे तो ये ऐसी शेप देगा। तो ओ शेप जो होती है, जो सर्कल शेप होता है ओ का, ठीक है, वो आपको देता है इनफाइनाइट, क्या? इनफाइनाइट रोटेशन सिमेट्री, अगर वो सर्कल शेप का है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप रोटेशन सिमेट्री जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे ओ दिया होगा, सेकंड में आपको ए दे दिया होगा, कोई और
लेटर दिया होगा एन जैसे, नेक्स्ट आपको लेटर्स दिया होगा एच। अब पूछा जाएगा कि इन लेटर्स में से कौन सा लेटर्स ऐसा है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लेटर्स, एच, आई, एन, ओ, एस, एक्स एंड जेड। ये 7 लेटर्स आप अगर याद रख लोगे कि इन 7 लेटर्स की रोटेशनल सिमेट्री होती है और बाकी जो बचे सारे के सारे उनकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, तो आप बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई लेटर एक ऐसा लेटर है, ठीक है, इनको अलावा छोड़ के, जिसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। कैसे, देखिए ई आपका एग्जैक्टली ऐसा होता है, जब आप इसको टर्न करोगे तो इसकी शेप ऐसे हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जब करोगे तो ये उल्टी साइड हो जाएगा, नेक्स्ट कब करोगे तो इस साइड हो जाएगा, देन आपके पास फिर ये वाली शेप आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ई शेप की रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।